हेलो, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम अश्वगंधा के बीजों के बारे में बात करेंगे कि ये आपको कहाँ से अवेलेबल हो सकते हैं, कितनी वैरायटी होती है, उसी के साथ में कौन सी मिट्टी में लगाया जाता है, 1 बीघा में कितना बीज लगता है। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आप अश्वगंधा को जानते हैं कि ये आयुर्वेदिक मेडिसिन दवाइयाँ बनाने में काम आता है, जिसको हम अपनी लोकल भाषा में अश्वगंधा भी बोलते हैं। और अगर आप इसको ऑनलाइन अगर सर्च भी करते हैं जैसे मोबाइल पे, तो इंडियन जिनसेन, विंटर चेरी और पॉइजन गूसबेरी के नाम से आपको मिलता है। और क्या क्या बिकता है तो उसकी बात करते हैं, तो जिसमें जड़, फूल, फल और इसके डंठल सब बिक जाते हैं। अगर हम इसकी किस्म की बात करें तो वैरायटी है 5 तरीके की, जिसमें आपका चेतक, प्रताप, पोशिता, जवार 20 और निमिथिली है। अगर सॉइल की बात करते हैं तो ये जंगली जड़ी बूटी है दोस्तों। तो ये किसी भी तरीके की सॉइल में आपका इजीली लग जाएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। बस बर्फीले इलाके में ये नहीं लगता है। उसी के साथ में इसका प्रोडक्शन, जैसे थोड़ी रेतीली मिट्टी है या फिर भुरभुरी मिट्टी है, काली मिट्टी, तो उसमें उसका प्रोडक्शन ज़्यादा और अच्छा रहता है। अगर मैं बात करूँ इसका 1 बीघे में कितना बीज लगता है, जैसे कि मैं मध्य प्रदेश में रहता हूँ तो यहाँ 1200 वर्ग फीट का 1 बीघा होता है। तो उसमें 3 से 4 किलो आपका बीज लगता है। और अगर आप इसका पौध तैयार करते हैं तो 2 से 2.5 किलो उसके लिए बीज लगता है। जैसे कि आप डायरेक्ट खेत में छिड़काव विधि से लगाते हैं भुरभुरा के, तो वो 3 से 4 किलो लगता है उसका बीज। उसके बाद में बात करते हैं लगाने का क्या समय रहता है। जैसे कि अश्वगंधा आपका बारिश और ठंड दोनों सीज़न में हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर हम बात करें कि बिल्कुल परफेक्ट टाइम कौन सा रहता है अश्वगंधा लगाने का, जिससे आपका प्रोडक्शन अच्छा रहता है और कोई सी इसमें बीमारी तो वैसे बड़ी नहीं लगती, पर ये टाइम ज़्यादा अच्छा रहता है जिससे आपका प्रोडक्शन भी अच्छा रहता है। प्लस इसमें छोटी मोटी अगर बीमारी आती भी है तो उसका कोई असर नहीं रहता। तो वो है आपका अगस्त एंड में, या फिर जैसे ही आपके इधर बारिश का जो आखिरी समय रहता है, जब बारिश जाने वाली रहती है, तो उस समय आप इसको बिल्कुल इजीली लगा सकते हैं। अगस्त एंड या फिर बारिश के आखिरी में, जब आपका पानी बिल्कुल कम हो जाए गिरना, उस टाइम में। और यह आपका निकलेगा फिर उधर मार्च या फिर अप्रैल में निकलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम लगाने की इसकी विधि देखें कि आप कैसे लगा सकते हैं, तो अगर आपके पास हल्की ज़मीन है तो आप लाइन से लाइन, यानी कि गरड़ में जिस तरीके से आलू लगाते हैं उस तरीके से आप लगा सकते हैं। दूसरी अगर मैं बात करता हूँ, आपकी ज़मीन अगर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो उसमें आप जिस तरीके से गेहूँ लगाते हैं ढाल बना के, क्यारियाँ बना के, उस तरीके से लगा सकते हैं। इसलिए अगर देखा जाए अच्छा प्रोडक्शन, वैसे तो अश्वगंधा हर एक ज़मीन में लग जाता है, पर अगर अपन प्रोडक्शन के हिसाब से देखें तो ये लाल मिट्टी अगर आपके पास है, या फिर काली मिट्टी है, या फिर थोड़ी ऐसी रेतीली मिट्टी, तो उसमें ज़्यादा अच्छी जड़ें बैठती है। भुरभुरी मिट्टी है तो उसमें अच्छी जड़ें बैठती है। उसके बाद में अगर बात करते हैं, सबसे बड़ी चीज़ यही रहती है अश्वगंधा में कि हम वीडियो में देखते हैं कि अश्वगंधा ये है वो है, पर अश्वगंधा की बात करें दोस्तों कि इसके बीज अवेलेबल कहाँ से होगा, तो मैं आपको थोड़ा इसके बारे में बताना चाहूँगा। पहला चीज़ ये है कि अगर कोई व्यापारी अश्वगंधा में डील करता है, या फिर उसका इस खेती से कोई लेना देना है, जो खरीदता है बेचता है, तो उसके पास इजीली मिल जाएगा। या आपके लोकल मार्केट की बात करता हूँ। उसके बाद में आयुर्वेदिक जो औषधि दुकानें रहती है, जहाँ इसकी दवाइयाँ मिलती है, बनाई जाती है, जहाँ इसकी जड़ें मिलती है, तो वहाँ भी मिलने की एक पॉसिबिलिटी रहती है। तीसरी बात करता हूँ दोस्तों, जो लोकल किसान रहता है, अगर आपको पता है कि आपके क्षेत्र में कोई अश्वगंधा की खेती करता है, तो आप बिल्कुल उससे ले सकते हैं। उसके बाद में आता है आपका जो मंडी है। मंडी की अगर बात करता हूँ दोस्तों, जैसे कि नीमच मंडी जो मध्य प्रदेश की, वो औषधि खेती के लिए पूरे इंडिया में फेमस है। उसी के साथ में दिल्ली में कुछ जगह है, वहाँ भी मिल सकता है। उसी के साथ में दोस्तों, अगर ऑनलाइन की बात करें कि आपको कहाँ कैसे सीड अवेलेबल होगा, तो आप अमेज़न पे भी बिल्कुल डालिए अश्वगंधा सीड, वहाँ भी मिल जाएंगे। फ्लिपकार्ट या फिर इंडिया मार्ट पे भी आप देख सकते हैं। उसी के साथ में
कुछ अश्वगंधा की यूनिवर्सिटी है, वहाँ से भी अगर आप हेल्पलाइन नंबर पर लगाते हैं तो उससे भी आपको कुछ पता लग सकता है कि कहाँ आपके एरिया में मिल सकता है या फिर क्या वो अवेलेबल करवाते हैं। तो जैसे एक यूनिवर्सिटी जवाहर कृषि विश्वविद्यालय जो कि मंदसौर में है, और ICAR करके अगर आप टाइप करेंगे ICAR आनंद गुजरात डाल देंगे तो वहाँ एरोमेटिक्स की एक यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय, तो वहाँ के भी हेल्पलाइन नंबर निकाल के आप पता कर सकते हैं कि ये क्या वो अवेलेबल करवा सकते हैं, या फिर बाकी आप जैसे अमेज़न फ्लिपकार्ट से भी ले सकते हैं। तो दोस्तों ऑनलाइन में थोड़ा ये रहता है कि वो फिर आपकी और डीलर की बात रहती है कि वो क्या कितने में देता है। जैसे कि इसका सीट भी अगर प्राइस की बात करता हूँ तो हर एक क्षेत्र के हिसाब से और आप कितनी क्वांटिटी में ले रहे हो उसके हिसाब से थोड़ा वेरी करता है। जैसे कि अगर हम कम से कम माने तो 200 150 200 रुपये में केजी के हिसाब से ये मिल जाता है, और कहीं कहीं तो ये 1000 1500 भी ले सकते हो। तो वो आप ये कि कहाँ आप रहते हो, कहाँ इसकी अवेलेबिलिटी इजीली हो सकती है उपलब्धता, तो वहाँ ये सस्ते रेट में मिलेगा। अगर आप कहीं दूर रहते हो जहाँ इसका कोई लेना देना नहीं है, और मंडी भी इसकी अगर दूर है, वहाँ से कोई जानता भी नहीं है, ट्रेडर भी जैसे आपका दूर रहता है, तो वो फिर वहाँ आपका थोड़ा ये कॉस्टली भी जा सकता है। तो तकरीबन ये 200 से 1000 1500 के किलो केजी के रूप में मिलता है। पर सबसे अगर आप यहाँ बात करें नीमच मंडी में तो ये आपको इजीली 150 200 रुपये किलो के हिसाब से मिलता है। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में भी लेते हैं तो क्वांटिटी का भी मैटर करता है, जैसे 100 150 200 रुपये केजी के हिसाब से मिल जाता है अगर आप 50 केजी या फिर 1 क्विंटल के हिसाब से लेते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको पूरी जानकारी दी कि बीज किस टाइम लगाना चाहिए, कैसे सॉइल होनी चाहिए। उसी के साथ में मैं जो आगे अपना वीडियो आएगा उसमें मैं आपको हर एक अश्वगंधा के बारे में बिल्कुल बारीक डिटेल से बताऊंगा। तो जिससे कि आप के आगे अगर आप करते हैं इसकी खेती या फिर करना चाहते हैं तो आपसे बिल्कुल भी गलती नहीं हो और आपका अच्छा प्रोडक्शन रहे। अश्वगंधा में दोस्तों एक मेन चीज़ ये रहती है कि प्रोडक्शन चल जाता है, पर आपकी अगर क्वालिटी अच्छी बनती है, भले से आपका प्रोडक्शन थोड़ा कम भी हो जाए और क्वालिटी बन जाती है तो उसका कुछ और ही भाव रहता है। और इस तरीके से रहता है पूरा अश्वगंधा में। तो जो भी आगे का रहेगा वो मैं आपके पूरा वीडियो में डिटेल से बताऊंगा कि क्या पूरा जैसे कि फर्टिलाइज़र का मैनेजमेंट करना रहता है तो वो स्टार्टिंग से बीच में, या फिर खरपतवार का रहता है कि खरपतवार कब कब निकालना चाहिए, तो उसके बारे में मैं आपको पूरा बताता रहूँगा। मैं आपको इसी के साथ में ये अश्वगंधा के बीज भी बताना चाहूँगा कि इस तरीके से रहते हैं। अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये थोड़े जो आपकी मिर्ची आती है उसके जैसे बीज रहते हैं और उससे भी छोटे रहते हैं और हल्के रहते हैं। ये आप अगर देख पा रहे होंगे तो ये इस तरीके से रहते हैं बिल्कुल बारीक। ये दोस्तों मेरा जवाहर 20 करके जो वैरायटी किस्म रहती है इसकी अश्वगंधा की वो लगी हुई थी। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और उसी के साथ में अगर आपके कुछ क्वेरी रहती है, कुछ क्वेश्चन पूछना अश्वगंधा से रिलेटेड या फिर हाइड्रोपोनिक्स से रिलेटेड, तो आप बिल्कुल कमेंट में लिखिए, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। धन्यवाद।